हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 1 अगस्त 2023 और 1 अगस्त 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये क्लास आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, चाहे कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, उनके अंदर ये रामबाण साबित होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलते हैं, जो मैंने कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था उसका आंसर अब मैं आशा करता हूं आपने कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई है? तो वो बन गई है मिशेल बुलोक। कौन बन गई है? मिशेल बुलोक। तो और इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए और क्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अब कल के रिवीजन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल का क्या रिवीजन है कि किस पड़ोसी देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो वो देश हो जाएगा भूटान। किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया है? तो वो हो जाएगा नागालैंड। जलवायु परिवर्तन में अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी एक नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो वो चुना गया है जेम्स को। जेम्स और जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख कम हो गई है? तो वो हो गई है जापान। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 28 जुलाई को। देखिए दोस्तों, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के हेल्पफुल वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे जो हर एग्जाम के अंदर ये रामबाण साबित होंगे। ठीक है ना? तो जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट लिखिए। ठीक है ना? और देखिए, ना दिल छोटा कीजिए, ना बातें बड़ी कीजिए, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश कड़ी कीजिए। तो क्या कह रहा है मोटिवेशन कि ना दिल छोटा कीजिए, ना बातें बड़ी कीजिए, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश कड़ी कीजिए। देखियो नेक्स्ट क्या है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर खोली गई। किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दे दिया है? तो कंबोडिया, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है कंबोडिया, अंकोर वाट का मंदिर, वहाँ पे वहाँ प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो चुना है अश्वमेध देवी को। किसे चुना गया है? अश्वमेध देवी को। देखिए दोस्तों, ये तो था हमारा कल का क्यूज रिवीजन। अब देखिए, आज है उधम सिंह जी, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड, बताइए कब हुआ था? इसके कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। और उनका प्रतिशोध लेने वाले लंदन के अंदर जाके उनको मार के आए हैं, तो वो थे हमारे उधम सिंह जी। कौन थे? उधम सिंह जी। और उनकी पुण्यतिथि पर हमें उन पे गर्व है। उनके अमीर शहीद उधम सिंह जी की पुण्यतिथि पर हमें उन्हें नमन है। ठीक है ना? तो अब चलते हैं आज की क्लास के ऊपर, और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 13 है। तो देखिए, इसका आंसर करते हैं हम। कौन सी नदी अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है? तो हम एक बार मैप के ऊपर चलते हैं और मैप से समझते हैं अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा बनाने वाली जो नदी है कौन सी है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे है यूएसए और यहाँ पे है मेक्सिको, और यहाँ पे आप नदी देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये निकल रही है, और यहाँ पे नदी है कौन सी? तो रियो ग्रांडी नदी। कौन सी नदी है? रियो ग्रांडी नदी। और ऊपर की साइड देख सकते हो, तो इसका सही तो आंसर हो जाएगा रियो ग्रांडी नदी। कौन सी हो जाएगी? रियो ग्रांडी नदी हो जाएगी इसका तो सही आंसर। और अब देखिए, इसका तो हो गया रियो ग्रांडी नदी। और साथ ही साथ अब दूसरी भी बताता हूँ कि यूएसए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कनाडा ऊपर की ओर। तो यहाँ पे एक देखो सीमा बना रहे हैं, और यहाँ पे कौन बना रही है?
तो यहाँ पे सीमा बनाने वाली जो सेकंड ऑप्शन के अंदर है सेंट लॉरेंस नदी। देखो इसका तो आंसर हो जाएगा रियो ग्रांडी नदी, ठीक है ना। और सेंट लॉरेंस नदी बनाती है कनाडा और यूएसए की सीमा। किसकी बनाती है? कनाडा और यूएसए की सीमा। बात करें हडसन नदी, तो हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो ये है न्यूयॉर्क। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे हैं। और आप सभी को पता होगा न्यूयॉर्क के अंदर यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका के अंदर है। मिसिसिपी मिसौरी की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। अब चलते हैं हम। देखिए रियो ग्रांडी नदी 3051 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोलोराडो में मैक्सिको की खाड़ी तक बहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी के अंदर ये जाके गिरती है, ठीक है ना। और ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ये साउथ अमेरिका हो जाएगा। देखिए हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने मैक्सिको से प्रवासियों को पार करने से रोकने के लिए रियो ग्रांडी नदी में फ्लोटिंग बैरियर लगाने के लिए टेक्सटाइल राज्य और रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबोट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। तो ये क्वेश्चन क्यों चर्चा में आया है? ज्योग्राफी से संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना कि ये जो मैंने आज क्वेश्चन लिया है यूएसए और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे रियो ग्रांडी नदी के अंदर फ्लोटिंग बैरियर लगाए हैं। कहाँ पे लगाए हैं? यहाँ पे फ्लोटिंग बैरियर लगाए हैं, ठीक है। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, तो वो बन गया है बेंगलुरु। कौन सा शहर बन गया है? बेंगलुरु, जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन चुका है, ठीक है। अब देखिए बात आई बेंगलोर की, तो बेंगलोर से हम कुछ फैक्टर देखते हैं कि WHO के द्वारा हेल्थ सिटीज़ अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है बेंगलुरु को। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकादमी कहाँ बनने जा रही है? तो ये बेंगलुरु के अंदर बनने जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो अभी हाल ही में हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बेंगलुरु के अंदर। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। भारत का 3D प्रिंटिंग पोस्ट जो ऑफिस है वो कहाँ पे बनने जा रहा है? तो बेंगलुरु के अंदर। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे है? जो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है वो बेंगलोर के अंदर है। वो जो बेंगलुरु है वह वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम के अंदर शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन चुका है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि और संस्कृति की भूमिका का पता लगाने के लिए अनुसंधान और बुद्धिमत्ता साझा करता है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 के अंदर, और इसके लंदन के जो जस्टिस सिमेंग हैं उन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 2015 के अंदर महारानी एलिजाबेथ ने लंदन में संस्कृति में जस्टिस सिमेंग को महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको मान्यता दी है। बात करें ऑप्शन की तो वाराणसी से आप फैक्ट याद कर सकते हो। नरेंद्र मोदी जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कहाँ से है? वाराणसी से अभी हाल ही में एक थोड़ा दिनों पहले मैंने एक फैक्ट और बताया था कि SCO शंघाई कॉरपोरेशन का जो वर्तमान में सांस्कृतिक राजधानी घोषित की है वो किसे की है? तो वो भी वाराणसी को की है, ठीक है ना। चलें देखो दिल्ली की बात आई है, तो दिल्ली जो आप सभी जानते हो कि CCTV निगरानी के मामले के अंदर दिल्ली दुनिया के अंदर फर्स्ट स्थान पे है। बात आई मुंबई की, तो मुंबई को विश्व के अंदर एक किस नाम से जाना जाता है? ट्री सिटी ऑफ द सिटी के नाम से मुंबई को जाना जाता है। चलते हैं सेकंड जो आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर, और थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार जो 2023 का है वो किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रित चंदन। क्या हो जाएगा? संक्रित चंदन को माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया है। बात आई ऑप्शन की, तो ऑप्शन की देखिए एनी एनॉक्स कौन है?
तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एनी एनॉक्स 2022 के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीती हैं। शिवा शंकरी की बात आई है तो सरस्वती सम्मान जो 2022 का है वो किसे प्रदान किया गया है? शिवा शंकरी को। जॉर्जिया गोस्पिनोडेव हैं, वो उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो उन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 का, ठीक है ना, ये 2023 का है जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। देखिए बुकर पुरस्कार अलग है और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अलग है, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखना है। ये आप इमेज के अंदर देख सकते हो इसकी तस्वीर शंकरी चंदन की। तो ये श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका शंकरी चंदन ने माइल्स फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक चाइल्ड टाइम एट सिनाइम जो ग्रांट्स हैं उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो साहित्य पुरस्कार हैं 2023 का वो जीत लिया है। चाइल्ड टाइम एट सिनामन गॉर्डस परिवार यादों समुदाय और नस्ल के बारे में एक कहानी है। ये माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार एक ऐसे उपन्यास को दिया जाता है जो सर्वोच्च साहित्य योग्यता वाला हो और ऑस्ट्रेलियाई जीवन को उसके लिए किसी भी चरण में प्रस्तुत करता हो। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची माउंट जो अरारत है 16,854 फीट, वो उसको किसने फतेह कर लिया है? तो तुर्की, पहले इसका क्या नाम था? तुर्की, और उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तुर्की, जिसकी राजधानी क्या है? अंकारा। ठीक है, मुद्रा क्या है? लीरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नितिन सिंह। कौन क्या सही आंसर हो जाएगा? नीतीश सिंह हो जाएगा। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट अरावत है उसको फतेह करने वाले। ठीक है, देखिए ये आप इमेज के अंदर देख सकते हो, गोरखपुर के ये रहने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही जो नीतीश सिंह है। उन्होंने अपनी उपलब्धि में एक और इजाफा किया है। उन्होंने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी, दुर्गम चोटी माउंट अरारत जो 16,854 फीट है उसको भारत का तिरंगा फहरा दिया है। ठीक है ना। नीतीश सिंह माउंट अरारत की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय हैं जिन्होंने तुर्की के अंदर सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में बाघ गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? तो बाघ की गणना के अंदर सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य के अंदर है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। बात आई कर्नाटक ऑप्शन की, तो देखो कर्नाटक के अंदर सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। तो कर्नाटक के अंदर, बिहार के अंदर सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है ना। देखिए अब इसकी पूरी डिटेल्स के ऊपर चलते हैं। तो 9 अप्रैल को एक रिपोर्ट आई थी मैसूर के अंदर। ठीक है, मैसूर कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। वहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वहाँ पे बाघों की जनगणना बताई थी 3167। ठीक है, लेकिन हालांकि वर्तमान में जो बाघों की गणना का कार्य चल रहा है उसके अंदर फाइनल आंकड़ा आया है 3682 जो बाघों तक। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये निवासी हैं इंग्लैंड के। कहाँ के निवासी हैं? इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। देखिए इसके वर्तमान के अंदर 2023 की थीम है मित्रता के माध्यम से मानवीय भावना को साझा करना। और ये यूएन जो असेंबली है उसके द्वारा 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस को अपनाया था और उसी के दिन से ये मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में हुई है ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023। ISSF जो शूटिंग फेडरेशन होती है, जूनियर चैंपियनशिप 2023 के अंदर कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो छोटी आंखें वाला चीन। कौन सा? चीन इसके अंदर फर्स्ट स्थान पे रहा है। ठीक है, देखिए ISSF चीन, देखो यहाँ पे आप मैप्स के अंदर देख सकते हो चाइना, और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है ना। तो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन साउथ कोरिया के अंदर हुआ था और चांगवान शूटिंग रेंज के अंदर किया गया। भारत के प्रभावशाली प्रदर्शन के अंदर 2023 के अंदर 6 स्वर्ण और 6 रजत और 5 कांस्य जीत के कुल 17 पदक जीते थे और दूसरे स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है 31 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को। और इसकी वर्तमान में
थीम है 30/30। क्या है? 30/30 विश्व रेंजर दिवस की थीम है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन की बात करें MS धोनी। MS धोनी जो IPL के अंदर सर्वाधिक मैच खेलने वाले कौन हो गए हैं? तो वो हो गए हैं MS धोनी। ठीक है ना? कितने मैच? 250 मैच। मोहम्मद शमी की बात आई है तो इन्होंने जो वर्तमान में IPL हुए 2023 के अंदर, उसके अंदर सर्वाधिक विकेट लिए हैं। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पर्पल कैप दिया जाता है। कौन सा कैप दिया जाता है? पर्पल कैप। और शुभमन गिल की बात आई है तो शुभमन गिल ने सर्वाधिक रन लिए हैं और उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ऑरेंज कैप। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ऑरेंज कैप। आज का लास्ट क्वेश्चन और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। हाल ही में गुजरात के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है निर्मला सीतारमण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है ज्योतिराव सिंधिया। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और PDF और क्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ।